हाय स्टूडेंट, ये है आपके सामने डेकागोन यानी कि 10 भुज। ये एक पॉलीगन है यानी कि बहुभुज। पॉलीगन को किसे कहते हैं? बहुभुज को। बहुभुज क्या होता है? वो वह आकृति जो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनी हुई हो। बहुत सारे ये क्या है, नंबर ऑफ साइड आपको उसमें दिखाई दें। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ, पॉलीगन वो होता है सिंपल क्लोज कर्व फिगर होती है जो कि हर तरफ से क्या होती है, बंद होती है, ओपन नहीं होती। ये एक पॉलीगन का टाइप है। 3 साइड वाला ट्राइंगल होता है, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 साइड वाला पेंटागन, 6 साइड वाला हेक्सागोन। ये एक उसका पॉलीगन का टाइप है। इससे भी और ज़्यादा बहुत भी साइड होती हैं, ठीक है। तो पॉलीगन का एक साइड है, ये पॉलीगन का एक टाइप है जो है डेकागोन यानी कि 10 भुज। इसमें नंबर ऑफ साइड अगर आप देखें तो 10 साइड आपको नजर आएंगी। इसके अलावा 10 ही इसमें वर्टिसेस, 10 ही इसमें क्या है, कॉर्नर आपको नजर आएंगे। कितने? इसके अलावा डेकागोन में 10 भुज में जो है 35 डायगोनल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। यानी कि डायगोनल वो होता है जब एक साइड को दूसरी अपोजिट साइड से मिलाएं तो उसे कहते हैं डायगोनल यानी विकर्ण। 35 डायगोनल्स जो है एक डेकागोन में होते हैं। इसका हर एक इंटीरियर एंगल यानी हर एक आंतरिक कोण जो होगा वो 144 डिग्री यानी 144 डिग्री का होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अगर आप देखें यानी सारे आंतरिक कोणों का योग अगर आप निकालें तो 1440 यानी 1440 जो है इसका क्या होता है, आंतरिक कोण का योग होता है। बहुत सारे पॉलीगन्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड होता है यानी भुजाओं की संख्या। साइड आपको दे रखी होती है, 12 साइड, 14 साइड, 15 साइड, कितनी भी साइड आपको दे रखी हो। आपसे इंटीरियर एंगल पूछ लेते हैं, बाह्य कोण पूछ लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल पूछ लेते हैं, चाहे आंतरिक कोण पूछ लेते हैं, चाहे विकर्णों की संख्या, डायगोनल्स की संख्या पूछ लेते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल दे रखा हो, एक्सटीरियर एंगल पूछ लेते हैं। तो उन सब फॉर्मूलों को और हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। देखिए, पॉलीगन चाहे कितनी भी साइड का हो, चाहे 3 साइड का हो, जैसे कि ट्राइंगल है 3 साइड का पॉलीगन है ना, चाहे 4 साइड का हो, चाहे 5 साइड का हो, 5 साइड का हेप्टागन हो, चाहे जो है आपका हेक्सागोन हो 6 साइड का, इसके अलावा चाहे हेप्टागन हो 7 साइड का, चाहे 8 साइड का ऑक्टागन हो, ठीक है, चाहे 9 साइड का हो, चाहे 10 साइड का हो। तो पॉलीगन होता है बहुभुज जिसमें नंबर ऑफ साइड होती है। n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, जिसमें बहुत सारी क्या होती है, भुजाएं होती है। जरूरी नहीं 10 तक यहाँ पे सीमित हो, कितनी भी इसमें साइड हो सकती है, भुजाएं हो सकती हैं। लाइन सेगमेंट से मिलकर ये बनते हैं, ठीक है। अब आपसे मान लीजिए अगर ये पूछा जाए किसी भी पॉलीगन का, मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी पॉलीगन का आपको नंबर ऑफ साइड दे रखी हो, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसका एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि एक आंतरिक कोण कितना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी है, भुजाओं की संख्या आपको दे रखी है, आपसे कहे कि इसका एक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा ये बताइए, या फिर आपसे कहे इसके सारे आंतरिक कोण का जो योग जो होगा वो कितना होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो उसका मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। तो किसी का भी आपको इंटीरियर एंगल अगर निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना, एक नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होगी, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड होती है। तो एक के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। याद रखिएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n कर देते हैं एक एंगल निकालने के लिए। एक इंटीरियर एंगल कितने का होगा किसी भी पॉलीगन का। वहीं आपको आंतरिक कोण का सम ऑफ ऑल इंटीरियर करने, हर एक आंतरिक कोण का जो आपको योग आपको निकाल के देना है। तो कैसे आप निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होती है किसी भी पॉलीगन की, चाहे 14 साइड का हो, 15 साइड का, 20 साइड का, कितनी भी साइड का हो, तो क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालने का। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये है। वहीं आपसे ये पूछा जाए कि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो याद रखिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों जब हम जोड़ देते हैं, दोनों को प्लस करके 180 डिग्री क्या होता है, टोटल होता है। अगर आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर दीजिएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल निकालना है तो 180 में से क्या करें, एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दीजिएगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आप ऐसे निकाल सकते हैं। वहीं आपसे ये कहे कि किसी भी पॉलीगन का, चाहे वो 8 साइड का हो, चाहे 9 साइड का हो, चाहे 10 साइड का हो, किसी भी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड आपको दे रखी होंगी, ठीक है। इससे आपसे ये कहे कि इसके जो बाहर जो एक्सटीरियर एंगल जो बनेंगे उनका जो है सम बताइए। तो उनका सम जो होता है सबका मिलकर 360 डिग्री होता है। 2 साइड दे रखी हो, 3 साइड दे रखी हो, 4 साइड दे रखी हो, 4 एंगल आपको दे रखे हो, तो 360 उसका टोटल होता है। वहीं आपसे ये कहे कि एक एक्सटीरियर एंगल बता दीजिए किसी पॉलीगन का कितना होगा, तो 360 अपॉन n होगा। क्या होगा, 360 अपॉन n होगा। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। जितनी भी साइड आपको गिवन हो, 8 दे रखी हो, 9 दे रखी हो, तो 9 अपॉन 360 कर दीजिएगा, आपको एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा किसी भी पॉलीगन का। वहीं आपको किसी भी पॉलीगन का, चाहे 4 साइड का हो, 3 साइड का हो, ये पूछे कि इसके डायगोनल निकाल दीजिए, कितने इसमें डायगोनल बनेंगे। भाई इसमें 2 डायगोनल है, किसी बहुत सारे डायगोनल बनेंगे, तो कितने डायगोनल इसमें हैं ये बता दीजिए। आपको नंबर ऑफ साइड दे रखी होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ डायगोनल यानी विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 अपॉन 2। n क्या है, वह नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ क्या है, साइड है।
तो ये थे सारे फॉर्मूले इंटीरियर एंगल निकालने का, चाहे सम ऑफ ऑल इंटीरियर निकालना हो, चाहे इंटीरियर एंगल निकालना हो, ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल निकालने का, चाहे एक निकालना हो चाहे सम निकालना हो, एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में से कोई निकालना हो तब। और इसके अलावा जो है एक और मैंने फॉर्मूला आपको बताया, जो कि बताया डायगोनल फाइंड करने का, यानी विकर्ण को फाइंड करने का। डायगोनल क्या होता है, एक साइड को जब दूसरी साइड से मिलाते हैं तो वो डायगोनल्स कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।